Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. आज के इस वीडियो में मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगी। बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं, तो आप अगर इसका ध्यान रखेंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक निखार सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक कोटेशन से शुरू करना चाहूँगी। देयर इज़ अ ब्यूटी इन अ स्ट्रांग पर्सनालिटी। मतलब एक मजबूत व्यक्तित्व में सुंदरता होती है। पर्सनालिटी क्या होती है? देखिए, मैं फेस की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे बात आपकी शक्ल की नहीं हो रही है, या आपके कलर की नहीं हो रही है कि आपका कलर क्या है या आपके फीचर्स कैसे। नहीं, मैं बात कर रही हूँ पर्सनालिटी की। आपका व्यक्तित्व कैसा है, यानी कि आपकी किस तरीके से आप चलते हैं, किस तरीके से आप बात करते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं। ठीक है, आप अ, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, मैं उसकी बात कर रही हूँ। फेस का क्या है? फेस तो एक टाइम के बाद ढल जाता है। फेस तो आप फेस को नहीं काउंट कर सकते पर्सनालिटी में। मतलब हाँ, फेस का भी रोल है, लेकिन जो पर्सनालिटी होती है ना, वो एक बहुत ही अलग बात होती है। कैरेक्टर आपका पर्सनालिटी में आता है। ठीक है, तो मैं आज उसी से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। चलिए, ड्रेस अप प्रॉपरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जब आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो क्या दिखते हैं? कपड़े, कैसे कपड़े पहने हैं उन्होंने, है ना। ऐसे तो नहीं देख लेंगे कि हाँ भाई, उसकी शक्ल देखी, उसके कपड़े नहीं देखे, उसके शूज़ नहीं देखे, या फुटवेयर, है ना, जो भी फुटवेयर उसने पहने हैं। गर्ल है तो क्या सैंडल्स पहने, यही सब चीज़ें नोटिस करेंगे ना। ये थोड़ी देखेंगे कि हाँ वो बोलता कैसे है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, एंड द फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो आपके कपड़ों से ही होता है। तो आप अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करिए, अच्छे कपड़े पहनिए। अच्छे कपड़ों में क्या क्या आता है? क्लीन कपड़े पहनिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैटर नहीं करता है कि आपने कपड़े पहले भी पहने हैं वो वाले और आपको दोबारा ना देख ले। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाल दी, अब मैं इन कपड़ों को नहीं पहन सकता या नहीं पहन सकती। ऐसा कुछ नहीं है, आप रिपीट करिए, लेकिन शुड बी क्लीन। गंदे नहीं होने चाहिए आपके कपड़े, कहीं से फटे नहीं होने चाहिए आपके कपड़े। ज़रा सा भी अगर उधड़ जाता है कहीं से कपड़ा, तो प्लीज़ आप उसको घर में सिलिए। ठीक है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं नया लेना, है ना, तो आप क्लीन कपड़े पहनिए और फटे पुराने कपड़े जो होते हैं वो नहीं पहनिए। अच्छा फैब्रिक पहनिए। फैब्रिक अच्छा पहनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अब जो मार्केट में क्रीप के कपड़े आते हैं, तो कुछ तो अच्छे होते हैं, अब कुछ तो कितने बुरे होते हैं। आप समर्स में नहीं पहन सकते, उससे आपको गर्मी लगेगी। ठीक है, तो अच्छा फैब्रिक पहनना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, कलर कॉम्बिनेशन शुड बी गुड। ऑफ कोर्स कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद सोचिए, आप डार्क ग्रीन के साथ नियॉन शेड पहनेंगे तो कैसा लगेगा? अगर कोई लड़का है तो वो अगर डार्क ग्रीन शर्ट पहने और नियॉन शेड की पैंट पहने, फिर कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, ऑब्वियसली। कॉम्बिनेशन अच्छा ही होना चाहिए। जैसे ब्लू पैंट्स हो और ब्लैक शर्ट हो, या वाइट शर्ट हो। गर्ल्स के लिए बोलूँ तो सिंपल सोबर सूट हो, है ना, या फिर अट्रैक्टिव कलर्स हों, तो इस तरीके से आप पहन सकते हो। ठीक है, लेकिन ब्राइट चमकीले कपड़े तो नहीं अच्छे लगते हैं। हाँ, शादी ब्याह में वो फिर भी अच्छे लग जाते हैं, लेकिन डेली रूटीन लाइफ में वो अच्छे लगते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन का खासकर ध्यान रखना चाहिए। डिसेंट होने चाहिए कपड़े। ये तो खैर आपकी अपनी चॉइस है, डिसेंट पहनना है या फंकी पहनना है, जैसा भी आपको ठीक लगता है पहनिए, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। ये आपके पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई आपको स्ट्रेंजर मिल रहा है, तो वो आपसे बात तो करेगा नहीं, वो तो आपको कपड़ों से ही आपको जज करेगा। ठीक है, सो डिसेंट हो या फंकी हो, लेकिन शुड बी गुड, अट्रैक्टिव होना चाहिए। कपड़े ऐसे होने चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे। भाई ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना, आपने ट्रेंड के साथ कुछ भी पहन लिया और आपके ऊपर सूट ही नहीं कर रहा, फिर आप मार्केट में जा रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है उस ड्रेसिंग का कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो आप 5,000 की जैकेट पहन लो, है ना, या 5,000 का सूट पहन लो, कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहा वो, फिर क्या फ़ायदा? उस 5,000 का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आपका कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे। राइट क्लोथ्स फॉर द राइट ओकेजन, ऑफ कोर्स। अब लहंगा पहन के या सूट पहन के आप रास्ते पे तो नहीं चल सकते, ये तो खैर सबको ही पता होता है, ये तो मुझे नहीं लगता डिस्कस करने की चीज़ है। राइट एसेसरीज फॉर द राइट क्लोथ्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉच एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पर्सनालिटी में। वॉच एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरी। कितनी सारी वॉच अवेलेबल है मार्केट में, आप अलग अलग तरीके की आती हैं आजकल तो, कितनी सुंदर सुंदर है, टाइटन की, सोनाटा की, और भी फास्ट ट्रैक वगैरह की वॉचेस आती हैं। तो वॉच आप अपनी ड्रेसिंग में ज़रूर शामिल करिए। और भी एसेसरीज़ है, रिंग्स हैं। जैसे अब सारी फिंगर्स में आप रिंग्स पहन लेंगे तो आप कैसा लगेगा? बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा ना, आपकी पर्सनालिटी ख़राब हो जाएगी सारी।
1 या 2 रिंग्स पहनिए अच्छी सी, ठीक है, वही इनफ है, ठीक है। ब्रेसलेट्स आते हैं, सुंदर सुंदर आते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी पहन लिया जी, चलो ब्रेसलेट है, हमने लिया है नया तो हम पहन के चल पड़े, नहीं। ड्रेसिंग के साथ जचनी चाहिए एसेसरी। तो ये कुछ टिप्स है ड्रेसिंग को लेके। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पिछले स्लाइड में मैंने बात की कॉन्फिडेंस की, वो थी आपके कपड़ों से रिलेटेड, आपकी ड्रेसिंग से रिलेटेड। अब जो मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, मैं आपकी इनर कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ। आप जानते हैं कि आप क्या हैं, आपको पता है आपका नेचर, और आप अच्छे हैं। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। किसी के बोलने से, किसी के बैड तरीके से देखने से आप चेंज नहीं हो जाएंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, बोलने दीजिए। आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, आप अच्छे इंसान हैं, बस बात यहीं ख़त्म हो जाती है। जब आपने ये बात समझ ली, आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली, बस काफ़ी है। फिर तो होने दीजिए, कहने दीजिए जिसको जो कहना है। इनर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इट इंक्लूड्स बॉडी एक्सेप्टेंस, self protection from the negative criticism, and believing in one's capacities. In other words, ordinary levels of approval do not move the needle on their self esteem. वही जो मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से दिखते हैं, क्या आपका कलर है, ठीक है, आप हेल्दी हैं, आप पतले हैं, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से लेते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप ये चीज़ जानते हैं, तो बस फिर बोलने दीजिए, होने दीजिए जो होता है। ये कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। इनर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट करिए कि हर एक पर्सन जो होता है वो यूनिक होता है, और आप यूनिक ही हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए। लर्न सोशल स्किल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो। मैं आप ऐसा समझ लीजिए, ड्रेसिंग के बाद मैं इसको इम्पोर्टेंस दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि आपने सोसाइटी में किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से बात करनी है, तो कोई फ़ायदा नहीं। आप जितने मर्जी हज़ारों के कपड़े भी पहन लो, आप फेल हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव जेस्चर्स होने चाहिए। जिस तरीके के आपके एक्सप्रेशन एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन होने चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उन्हें पॉजिटिव तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। ऐसे नहीं कि अपनी आंखें मटका दी करते हैं ना कुछ लोग कि हाँ चलो नेगेटिव तरीके से देख लिया, बहुत ही रूड तरीके से बिहेव किया, एटीट्यूड तरीके से बिहेव किया। नहीं, ऐसे नहीं। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी एक, चलिए छोड़िए उन लोगों के बारे में क्या बात करनी, पर मैं आपके लिए बता रही हूँ कि आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपने जेस्चर्स को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। क्योंकि आप खुद खूबसूरत हैं, आप जानते हैं ये चीज़, आप में खुद कैपेबिलिटीज़ है, तो फिर सामने वाले में भी होंगी, तो आप एक्सेप्ट करेंगे। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप सामने वाले को भी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज शुड बी गुड, आपके हाव भाव अच्छे होने चाहिए। बी काम, शांत रहिए, गुस्सा मत हो जाइए। कोई आपको एक लाइन बोलता है तो आप अच्छे से बोलिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई मारने ही आ जा रहा है और आप खा ही ले रहे हैं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। पर हाँ, आपका जो सामने वाले के साथ बात करने का तरीका है वो एक काम तरीका होना चाहिए। स्माइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए स्माइल और लाफ में ना बहुत डिफरेंस होता है। हंसना किसी पे बहुत बुरी बात है, ठीक है। आप हंसिए ना किसी पे भी नहीं, अपने से छोटों पे भी नहीं, अपने से बड़ों पे भी नहीं, कोई गलती करता है उस पे भी नहीं, लेकिन स्माइल ज़रूर रखिए आप अपने फेस पे, ठीक है। स्पीक लेस एंड लिसन मोर, कम बात करिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं है इतने कैपेबल बोलने में, लेकिन आप सुनने में कैपेबल है, तो आप सुनिए। और अगर आप बोलने में कैपेबल भी हैं, तब भी सुनिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल स्किल्स आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपकी पर्सनालिटी जो है वो दिखती है कि आप हैं कैसे। नेक्स्ट इज़ बी रिस्पेक्टफुल एंड हम्बल। देखिए भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, बस ऐसा समझ लीजिए कि किसी को टैलेंट ज़्यादा दिया है, इंटेलिजेंस ज़्यादा दी है, और किसी को कम दी है, लेकिन हर कोई किसी ना किसी फील्ड में स्ट्रांग होता है। तो हर किसी की तरफ आप हम्बल रहिए और रिस्पेक्ट दीजिए सबको। आप रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अदरवाइज़ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ये दुनिया का दस्तूर है। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरों की रिस्पेक्ट करते करते अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ना भूलिए। आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हमेशा बरकरार रखनी है, लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट ईगो में कभी नहीं बदलनी चाहिए।
अब कोई आपको हर्ट कर रहा है, आपको कॉन्टीन्यूसली हर्ट करे जा रहा है और आप हर्ट हो रहे हैं, आपको पता है कि हर्ट कर रहा है सामने वाला, फिर भी आप हर्ट हो रहे हैं, आप उनकी बातें सुन रहे हैं, जो बातें शायद आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते अपनी लाइफ में, आपके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो नहीं, आप मत एक्सेप्ट करिए वो सब चीज़ें। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, तो अपने आप को आप रिस्पेक्ट करिए, तभी आप दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। शो सेल्फ कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशंस पे हमें कंट्रोल नहीं होता है, इमोशंस पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए। देखिए, कपड़े वपड़े पहनना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना अच्छे से इज़ अ गुड थिंग, लेकिन पर्सनालिटी में सिर्फ वही चीज़ें नहीं आती हैं। पर्सनालिटी में आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, सोसाइटी में किस तरीके से बैठते हैं, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कंट्रोल रखिए अपने पे। कोई आपको जानबूझ के पिन कर रहा है कि इसको गुस्सा दिलाते हैं, और आप ऐसे हैं कि आपको पता है कि वो गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और आप फिर भी हो रहे हैं, तो फिर तो ये गलत बात है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, सेल्फ कंट्रोल रखिए और ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। नेक्स्ट इज़ फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। अपने आप को माफ़ करिए। ऑब्वियस ही बात है, अपने आप को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूसरों को माफ़ करने के लिए। गलतियाँ किससे नहीं होती, नोबडी इज़ परफेक्ट, एक्सेप्ट इट, कोई बात नहीं। अवॉइड स्टबर्ननेस एंड रिजिडिटी। मैं ऐसी ही हूँ भाई, मैं तो ऐसा ही हूँ, कर लो जो करना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलत चीज़ है ये, ठीक है, अवॉइड करिए इसको। हम बेशक अच्छे हैं, हम मानते हैं ये चीज़, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन हम ही अच्छे हैं, हम ही बेटर है, ऐसा नहीं हो सकता। सामने वाला भी अच्छा है, ठीक है। और ज़िद्दीपन तो बहुत ही बुरी चीज़ है। हाँ, जहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन की बात है, आपकी सेफ्टी की बात है, वहाँ पे आप ज़िद्दी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे छोटी मोटी बात है वहाँ पे ज़िद्दी होना कोई बड़प्पन नहीं है, ठीक है। चलिए, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किसी से आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लैंग्वेज में इंग्लिश बोलना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देती कि इंग्लिश बोलने वाले ही पर्सनैलिटेड होते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, ठीक है, इंग्लिश बोलिए, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन साफ़ सुथरे वर्ड बोलिए, किसी को गलत मत बोलिए। आपके शब्दों की सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जिन लोगों को इंग्लिश बोलने में तकलीफ़ है ना, वो पता क्या किया करो, क्योंकि कई बार हमें इंग्लिश में अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, तो आप क्या किया करो कि हिंदी में बोला करो सेंटेंस, लेकिन बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर दिया करो, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे भी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो निखरेगी ही निखरेगी। जैसे अब छोटी छोटी चीज़ें होती है कि पानी लीक कर रहा है ना, तो हम पानी को हम बोल सकते हैं कि वाटर लीक कर रहा है, ठीक है, तो ये भी आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगा देगा, ठीक है। बाकी जाते जाते कुछ एक और कोटेशन बोलती जाऊँगी, एक अच्छे सकारात्मक व्यक्तित्व से ज़्यादा आकर्षक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। इसकी खूबसूरती समय के साथ कभी फीकी नहीं पड़ती। वही चीज़ जो मैंने बताया, फेस तो ढल जाते हैं, लेकिन जो आपका व्यक्तित्व है वो कभी नहीं ढलता। इसको निखारते जाइए, निखारते जाइए। देयर इज़ नथिंग मोर अट्रैक्टिव दैन अ ग्रेट पॉजिटिव पर्सनालिटी। इट्स never fades away with time. Thank you so much for your beautiful time. I hope आपको ये लेक्चर पसंद आया. Do like and subscribe to my channel. Take care.